रब्बे कायनात की जानिब से अपने बंदों के लिए जुमातुल विदा का तोहफा किसी नेमत से कम नहीं, जिसमें बेशुमार फजीलतें और हिकमतें छुपी हैं। रमजान दीगर महीनों का सरदार है, इसी तरह जुमातुल विदा को भी आम दिनों के जुमे पर ज्यादा फजीलत हासिल है। यही वजह है कि इस मुबारक महीने के आखिरी जुमा पर जिक्र सल्ले अला का विर्द हर जुबान पर जारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी आती है, की गई दुआ अल्लाह ताला पूरी फरमा देते हैं। जुमातुल विदा मुसलमान के लिए बड़ी खुशियां लाता है। इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जुमा तमाम दिनों का सरदार है। हर जुमा हमारे लिए ईद है। जो हम ईद करते हैं उस ईद से भी बड़ा दिन जो है वो जुमे का दिन है। एक आम दिन, वो एक आम जुमा जो किसी भी महीने का हो, वो जुमा अफजल है, तमाम दिनों का वो सरदार है। फिर इन जुमों में से जो सबसे मोतबर और एहतराम वाले जुमे हैं वो रमज़ानुल मुबारक के जुमे हैं। और फिर रमज़ानुल मुबारक के जुमों में से सबसे मोतबर और सबसे बड़ा जुमा जो है वो जुमातुल विदा है। जुमातुल विदा का मतलब है कि अलविदाई, जैसे हम अलविदाई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जाने वाला आखिरी जुमा, तो उसको जुमातुल विदा कहते हैं कि चूँकि जुमातुल विदा रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा होता है और फिर ये आखिरी अशरे के अंदर भी आता है, इसलिए इस जुमा को तमाम जुमों का सरदार कहा गया है। जुमा तमाम दिनों का सरदार है, फिर जुमों का सरदार जो है वो जुमातुल विदा है और इसके का ख़ास इमामुल अंबिया ने एहतमाम फरमाया है। और इसके बारे में भी आता है कि इस जुमा में भी जो ख़ास एहतमाम के साथ मस्जिद में दाखिल होगा और वो फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेगा तो उसकी दुआ को रद्द नहीं किया जाएगा, उसकी दुआ को कबूल किया जाएगा। देखें जी कि हमें ख़ास इबादत की बजाय तरीक़ा इमामुल अंबिया देखना चाहिए कि एतिकाफ़ हो, शब क़दर हो या जुमातुल विदा हो, कि इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन क्या अमल किया है। आपने फरमाया कि जुमा के दिन जो अपने घर वालों पर कुछ खैरात करेगा वो सबसे बड़ा सदका है, वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे ज़्यादा कबूल होगा। जुमा के दिन जो अपने हमसायों का ख्याल करेगा जुमातुल विदा के मौका पर, ये सबसे बड़ा अमल है। जुमा के दिन जो अपने अइज़ा और अकारिब और रिश्तेदारों की देखभाल करेगा, उनको हाल पूछेगा, तो ये सबसे बड़ी इबादत है। तो हमें इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जुमातुल विदा हो, शब क़दर हो या एतिकाफ़ हो, उनकी सुन्नत और उनके तरीक़ों के मुताबिक अदा करना चाहिए। इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जुमा तमाम दिनों का सरदार है। हर जुमा हमारे लिए ईद है। जो हम ईद करते हैं उस ईद से भी बड़ा दिन जो है वो जुमे का दिन है। एक आम दिन, वो एक आम जुमा जो किसी भी महीने का हो, वो जुमा अफजल है, तमाम दिनों का वो सरदार है। फिर इन जुमों में से जो सबसे मोतबर और एहतराम वाले जुमे हैं वो रमज़ानुल मुबारक के जुमे हैं। और फिर रमज़ानुल मुबारक के जुमों में से सबसे मोतबर और सबसे बड़ा जुमा जो है वो जुमातुल विदा है। जुमातुल विदा का मतलब है कि अलविदाई, जैसे हम अलविदाई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जाने वाला आखिरी जुमा, तो उसको जुमातुल विदा कहते हैं कि चूँकि जुमातुल विदा रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा होता है और फिर ये आखिरी अशरे के अंदर भी आता है, इसलिए इस जुमा को तमाम जुमों का सरदार कहा गया है। जुमा तमाम दिनों का सरदार है, फिर जुमों का सरदार जो है वो जुमातुल विदा है और इसके का ख़ास इमामुल अंबिया ने एहतमाम फरमाया है। और इसके बारे में भी आता है कि इस जुमा में भी जो ख़ास एहतमाम के साथ मस्जिद में दाखिल होगा और वो फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेगा तो उसकी दुआ को रद्द नहीं किया जाएगा, उसकी दुआ को कबूल किया जाएगा। देखें जी कि हमें ख़ास इबादत की बजाय तरीक़ा इमामुल अंबिया देखना चाहिए कि एतिकाफ़ हो, शब क़दर हो या जुमातुल विदा हो, कि इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन क्या अमल किया है। आपने फरमाया कि जुमा के दिन जो अपने घर वालों पर कुछ खैरात करेगा वो सबसे बड़ा सदका है, वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे ज़्यादा कबूल होगा। जुमा के दिन जो अपने हमसायों का ख्याल करेगा जुमातुल विदा के मौका पर, ये सबसे बड़ा अमल है। जुमा के दिन जो अपने अइज़ा और अकारिब और रिश्तेदारों की देखभाल करेगा, उनको हाल पूछेगा, तो ये सबसे बड़ी इबादत है।
تو ہمیں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جمعۃ الوداع ہو، شب قدر ہو یا اعتکاف ہو، ان کی سنت اور ان کے طریقوں کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔